बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत की नींव को मजबूत करने में सकारात्मक सोच को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह बातें राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भरवाड़ा के कोभी चौक पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा में कही। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम कर अपने पुरखे को याद रखना संविधान निर्माता अंबेडकर की प्रति बेहतर सोच का परिणाम है। भारतीय संस्कृति को कमजोर करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई संविधान को समाप्त करना चाहती है। देश में नफरत फैलाकर न्यायिक व आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली भाजपा को सत्ता में रहने का हक नहीं। मुल्क में सद्भाव को कायम रखने को लेकर सभी को चिंतन करने की जरूरत है। आज के बदले राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा की सरकार में मनहगाई बेरोजगारी ने आर्थिक संरचना को समाप्त कर दिया है। सभी लोग केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल संविधान के प्रति मर मिटने की कसम खाने की आवश्यकता है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर, ललित नारायण मिश्र, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सपनों को साकार करने में अंबेडकर की संविधान की चर्चा गांव-गांव में होनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में देश की युवा शक्ति आत्मविश्वास के साथ सत्ता परिवर्तन का सार्थक प्रयास करे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक ऋषि मिश्र ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को मजबूत कर जो संदेश देश भारतवासी को दिया, उसे अनुकरण करने की जरूरत है। अंबेडकर व महात्मा गांधी को किसी वर्ग में बांटना ठीक नहीं, वे सब देश के धरोहर हैं। बाबा भीमराव को अंबेडकर का टाइटल उनके ब्राह्मण शिक्षक ने पठन पाठन के दौरान दिया था। देश में क्रांतिकारी बदलाव दिखने लगा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का देश से सफाया होना तय है। भारत देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड राजद अध्यक्ष वसीम अहमद वासित ने आगत अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया। समारोह में मंच का संचालन राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कलीमुद्दीन राही व पूर्व जिला पार्षद सुवंश यादव ने की। मौके पर पूर्व सांसद अनिल सहनी, राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश राय, राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार राय, सुनीति रंजन दास, जेपीएस प्रतिनिधि मिंटू यादव, संजीव कुमार हिमांशु, राजद महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष यास्मीन खातून, पैक्स अध्यक्ष अमरेंद्र यादव, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद, फैसल रहमानी, भुलू यादव, अखिलेश यादव, अतीक अहमद, डॉक्टर साजिद मुश्ताक, नाहिद मुश्ताक, चंद्र किशोर सिंह, शमीम अहमद, मुखिया तुलसी पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। समर्थकों ने लालू, राबड़ी तेजस्वी यादव की जय जयकार के साथ अंबेडकर अमर रहे के नारे को बुलंद किया। जवाहरलाल नेहरू हमारे पुरखे हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे पुरखे हैं, भगत सिंह हमारे पुरखे हैं, अशफाक उल्लाह हमारे पुरखे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे पुरखे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे पुरखे हैं। तो हम जब अपने पुरखों को याद करते हैं और अपने पुरखों में हम विभेद नहीं करते तो बहुतों को पेट में दर्द होता है। अब दर्द होने का कारण क्या है, ये तो वही बताएंगे। तो अपने पुरखों को याद करना, अपने पुरखों के प्रति आदर भाव व्यक्त करना, ये जिंदा कौम की निशानी है। और अगर जो कौम मर गया वो अपने पुरखों को भी भुला देती है, उसके कृति को भी भूल जाती है, उसके बताए रास्ते को भी भूल जाता है। तो देहात में कहावत है कि अच्छा संतान वही है जो अपने पुरखे की कीर्ति को आगे बढ़ाता है। अब रही बात कि अपने पुरखों को याद करना और अपने पुरखों के प्रति आदर भाव व्यक्त करना ठीक बात है। उसी तरह जब हम बाबा भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं, अंबेडकर परिचर्चा कर रहे हैं, तो ये भी ठीक बात है। अंबेडकर बाबा को याद करते हैं तो हम संविधान को याद करते हैं। और जो लोग, बहुत सारे लोग इसमें मतलब किसी तरह का टीका टिप्पणी, संविधान को याद करना, संविधान पे अमल करना, या तो हमारे खून में
में होना चाहिए। हमको जो लगता है सर, देश में कुछ लोग ऐसे हैं, महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, जेपी, इन लोगों को हम किसी समाज और किसी वर्ग से बांट नहीं सकते और इनको हम किसी समाज, किसी वर्ग के रूप में देख नहीं सकते। महात्मा गांधी बापू हैं तो पूरे देश के लिए बापू है, गुजरात के लिए और किसी एक वर्ग के लिए बापू नहीं है। आज 75 साल बाद भी, आज़ादी के बाद भी हम महात्मा गांधी को बापू कर के ही बुलाते हैं और समाज का हर एक वर्ग बुलाता है। इसलिए मेरा ये आग्रह होगा, जब हम अंबेडकर साहब के बारे में बात करें तो उनका जो सोच रहा है, उन्होंने जो देश के लिए किया है, हम उसके बारे में भी चर्चा करें। और एक चीज हम आपको बिल्कुल साफ करते हैं, 700 साल पहले, 400 साल पहले समाज का क्या माहौल था, कब लिखा गया। सुबह से मैं सुन रहा था, मनुस्मृति के बारे में बात हो रही थी, किस समय लिखा गया, किसको सोच के लिखा गया। आज के समय में ऐसे बुक की आज के समय में समाज को आवश्यकता नहीं है। उसको अंबेडकर साहब ने जो आग में डाला था, बिल्कुल सही किया था। जो भी किताब, जो भी लोग समाज को, वर्ग को बांटने की कोशिश करे, जो भी सोच समाज को बांटने की कोशिश करे, ऐसे सोच की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जब मैं अंबेडकर साहब की बात कर रहा हूं तो हमको ये भी पता होना चाहिए, अंबेडकर जो नाम है, उनके नाम की भीमराव के आगे अंबेडकर नाम किसने दिया उनको? ये नाम नहीं, टाइटल है उनका। ये टाइटल उनको, एक शिक्षक थे, वर्ग थे, ब्राह्मण से आते थे। भीमराव अपने पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि उनके शिक्षक ने अपना टाइटल उनको दिया। आज प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम सिंगोड़ा में गोभी चौक पर हुआ है। उसमें माननीय पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व सांसद श्री अनिल सहनी, पूर्व सांसद श्री ऋषि मिश्रा, जिला अध्यक्ष प्रदेश उदय शंकर यादव जी के साथ पूरे प्रखंड के पंचायत अध्यक्ष और 5 प्रतिनिधि, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 7 प्रतिनिधि ने भाग लिया। और सब हर प्रतिनिधि और सब लोग अंबेडकर परिचर्चा में संबोधन भी किए, भाषण भी दिए और हम लोग आपस में विचार विमर्श भी किए कि कैसे समाज को बदलेंगे, अंबेडकर जी को, अपने पुरखे को कैसे याद रखेंगे, अपना पुरखा जो भी है उसके जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किए और इस पर अपना मंतव्य लोग दिया।